नमरूद की बेटी का ईमान और सब्र। नमरूद अपनी जिद और घमंड की वजह से खुद को खुदा कहने लगा था। उसकी नजर में सारी दुनिया उसके हुक्म की गुलाम थी। लेकिन घर के अंदर उसकी एक बेटी थी जो अपने दिल में सच्चाई की तलाश कर रही थी। वो रोज देखती थी कि उसके आसपास लोग पत्थर के बुतों को सजदा करते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, लेकिन उन बुतों में ना जान है ना आवाज। उसके दिल में सवाल उठता था, अगर ये सचमुच खुदा होते तो बोलते क्यों नहीं, किसी की मदद क्यों नहीं करते। एक दिन उसने छुपकर हजरत इब्राहिम की बातें सुनी। इब्राहिम कह रहे थे, मेरे लोगों, तुम्हारा रब वही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, जो जिंदा करता है, मौत देता है। ये पत्थर तुम्हारे खुदा नहीं बल्कि सिर्फ बेबस चीजें हैं। इन अल्फाज ने नमरूद की बेटी के दिल को हिला दिया। उसे यकीन हो गया कि सच इब्राहिम असा के साथ है। उस रात उसने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और कहा, ए असली मालिक, अगर तू ही है तो मेरे दिल को हिदायत दे। और उसी लम्हे उसके दिल में ईमान की रोशनी भर गई। लेकिन यह आसान रास्ता नहीं था। जब नमरूद को मालूम हुआ कि उसकी बेटी ने इब्राहिम पर ईमान ला लिया है तो उसका गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने उसे डांटा, धमकाया और कहा, तू भी मेरे खिलाफ खड़ी होगी? मैं तेरा बाप हूं और तू मेरे ही दुश्मन का साथ दे रही है। उसकी बेटी ने सब्र से जवाब दिया, अब्बा, आप मेरा जिस्म तो कैद कर सकते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं। मेरा दिल उस अल्लाह के साथ है जिसने मुझे पैदा किया है। नमरूद ने उसे कैद कर दिया, खाने पीने से रोक दिया, लेकिन वो सब्र करती रही। हर घड़ी वो अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे रब, मुझे हिम्मत दे, मेरे सब्र को और मजबूत कर। कैद खाने की तन्हाई में वो भूखी प्यासी रही, मगर उसका ईमान और मजबूत होता गया। उसके चेहरे पर नूर झलकता था। जब भी कोई सैनिक उसे देखता, हैरान रह जाता कि इतनी तकलीफ के बावजूद उसके होंठों पर मुस्कान क्यों है। आखिरकार नमरूद की बेटी ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। उसकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला इंसान चाहे अकेला ही क्यों ना हो, अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ होती है। कभी कभी अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चे रब से जुड़ा हो तो सबसे बड़ा ताज और सबसे बड़ी दौलत भी किसी काम की नहीं रहती। असली काम आता है सब्र और यकीन।